तो फिर सर आपका परिचय? मैं BL राहन डाले नागरिक बालाघाट। सर जैसे कि यहाँ पे आदिवासियों के जो घर है, जो कि मकान दुकान हेतु बनाया जा रहा था या पक्का आवास नहीं बनाया जा रहा था, किंतु भरवेली में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे पूरा ही भरवेली अतिक्रमण में आपको मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ा गया, बाकी किसी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया, ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ क्या है, पंचायत द्वारा शौचालय बनवाने वो इसलिए तोड़वाया गया था। बाकी अतिक्रमण सबके हटने वाले हैं। तहसीलदार साहब ने दल बना दिए, पूरा चिन्हित करने के बाद पूरा हटाया जाए। सर जैसे कि जो शौचालय की जो आप बात कर रहे हैं, जो प्रतीक्षालय के पीछे में भी एक शौचालय दिख रहा है, उस शौचालय का यदि पुनर्निर्माण करके यदि उसी को बना करके जो आदिवासी की जो बना बुनाया जो दुकान है उसको तोड़ा गया है, यदि वही यही इसी जगह पे यदि उसको ज़मीन मिल जाती है रोड के किनारे, तो रोड के किनारे जैसे जाना जाता है कि रोड के किनारे यदि आप व्यापार करते हो तो अच्छे से चल पाएगा। यदि आप बीच बस्ती में व्यापार कर पाएंगे तो व्यापार नहीं हो पाएगा, ऐसा सभी का मानना है। तो आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? आप जैसे कि इनका जो तोड़ा गया है यहाँ पर आदिवासियों की जो दुकान जो तोड़ा गया है, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? अब नहीं, देखो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। अतिक्रमण की जगह में तो छोड़ना पड़ेगा ना, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। इसके लिए भला ही दूसरी जगह कॉम्प्लेक्स यहाँ बनवाएंगे, पंचायत बोल रही है सब्जी बाज़ार में, तो कॉम्प्लेक्स बना के दुकान मिल जाएगी। कितने दिन तक के हो जाएगा सर? अब ये तो प्रशासन साहब को बता देंगे। लेकिन अभी वर्तमान में इस गरीब के पास में तो परिवार को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए इनके पास में रोज़गार का साधन नहीं है, किंतु ये परिवार को पालने के लिए इन्होंने ये दुकान डाली थी। लेकिन आज इनके पास में वही छत पेट में लात मारा गया है पंचायत के द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पंचायती काम है। पंचायत ने आवेदन किया था हटाने के लिए, तो हटा गया। अब उनके लिए तो व्यवस्था करेगी पंचायत, कहाँ करती है। कितने दिन तक हो जाएगा आपके माध्यम से? अब ये हमारे माध्यम से क्या अधिकारी बता देंगे। काम बंद करा, काम बंद करा। यहाँ पे हमारे बीच में जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से युवा मोर्चा के पहुँचे हैं। आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि जो आदिवासियों के जो अत्याचार दिन ब दिन आदिवासियों पर जो अत्याचार होते जा रहे हैं उस पर सर की क्या राय है? सर आपका परिचय बताएंगे? मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज खान। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये दूसरा केस है दीपावली से जो आदिवासियों के साथ जो यहाँ अत्याचार हो रहा है। इससे पहले भी एक भाई का मकान तोड़ दिया गया है दीपावली के समय, उसको बेघर कर दिया गया। आज यहाँ पे सभी लोगों का जो अतिक्रमण में मकान है, दुकान है, सब अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज वो आदिवासी गरीब अपना परिवार पालने के लिए छोटी सी दुकान बनाया था उन्होंने, उसके बाद भी आज, और कच्चा निर्माण था उसका, कोई ऐसा स्लेब वाला कोई निर्माण नहीं था। इसको पंचायत के दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसको तोड़ दिया गया है। और बहुत ही यहाँ पे घटिया प्रशासन द्वारा जो काम करा जा रहा है, बहुत घटिया सोच और घटिया से भी घटिया नीचे स्तर पर गिर चुकी है। क्योंकि सचिव सरपंच ये जो है पैसे की लालच में लोगों से पैसे लेके NOC दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहा है जो गरीब, तो उस पर वो वहाँ पे अपना पंचायत का निर्माण करने के बहाने उसका वो कर दे रहे हैं, उस पर निर्माण को तोड़ दिया जा रहा है। तो ये ऐसा आगे अगर चलते रहा तो हम इस भाई के साथ खड़े, और यहाँ हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जो हमसे बनेगा, हम इन परिवार के साथ खड़ा है। सर ज्ञापन के माध्यम से आपने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है? अल्टीमेटम हमने वही दिया है कि इनकी यहाँ दुकान में इनकी जो बहुत जगह है कि आप एक साइड अपना जो शौचालय का निर्माण करना चाहते हो, आप अपना शौचालय का निर्माण करो और इनको यहीं पे यथावत रहने दिया जाए। तो उनकी दुकान यहाँ बनी रहेगी तो उनका रोजगार चलेगा, उनका परिवार चलेगा। आज वैसे ही सरकार किसी को रोजगार नहीं दे रही है और ये उल्टा पंचायत छीनने का काम कर रही है रोजगार यहाँ। यदि पंचायत के द्वारा यदि उनकी दुकान को यही इसी स्थान पर यथावत नहीं रखा जाता तो उसके पश्चात आपकी क्या मांग होगी? हमारी आगे यही है कि हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, लेकिन इनका हक, इनका अधिकार इनको दिला के रहेंगे। हम इसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, हम पे केस बने, चाहे प्रशासन शासन हमारे साथ जो सलूक करे, लेकिन हम इनके साथ पूरी ताकत से खड़े। आप सुन रहे थे तबरेज पटेल को। हमारे बीच में NUCI के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक जी भी है। आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज ये जो घटना जो आदिवासियों पर दिन ब दिन अत्याचार जो होते जा रहे हैं उस पर दयाल वासनिक जी का क्या कहना है? सर जैसे कि आज यहाँ पे आदिवासियों की जो ज़मीन जो रोजगार हेतु उन्होंने बनाया था, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति का ही यहाँ पे मकान तोड़ा गया, बाकी भरवेली भी अतिक्रमण पूर्णतः अतिक्रमण में, किंतु उनके दुकानों को क्षतिग्रस्त ना करते हुए एक ही आदमी का दुकान को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिस पर आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस पर आप लोगों ने सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है? जैसे कि मैं बता दूं, बीजेपी सरकार दलित विरोधी रही है, आदिवासियों के विरोध हमेशा करते हुए आई है। जीता जागता सबूत है मध्य प्रदेश की बालाघाट जिले में, जहाँ 15 सालों से बीजेपी शासित राज्य है, मतलब बालाघाट जिले में 15 सालों से बीजेपी का विधायक है,
आज पूरा भरवेली अतिक्रमण में बना हुआ है, उसके बावजूद एक आदिवासी की दुकान तोड़ी जाती है, उसके रोजगार को छीना जाता है। ये ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए मुंह में कालिक है कि उनके होते हुए आदिवासी और अनुसूचित जाति लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज युवक कांग्रेस के माध्यम से आदिवासी एक गरीब परिवार के साथ खड़ा होने का काम किया गया है और यदि उनका पुनर्स्थापना इस जगह में नहीं होती, उनकी दुकानों की या उनके जीवन यापन करने का, जीविकोपार्जन करने का कहीं और उचित जगह में उनके स्थान नहीं किया जाता, युवक कांग्रेस 10 दिनों के अंदर में यहाँ पर उग्र रूप से आंदोलन करेगी। और जो शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जो इस भ्रष्ट बीजेपी सरकार के ओर से इन गरीबों के साथ अत्याचार करने का काम करते हैं, आज उनको जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण सांकेतिक रूप से आंदोलन किए। मैं आपको बता दूं, दिन ब दिन यहाँ पर दलित और आदिवासी युवकों के साथ अत्याचार होते जा रहा है। दिवाली में भी एक और मामला ऐसी आया था, गरीबों के साथ उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के साथ साथ एक मतलब ये सोचने वाला विषय है कि पूरा अतिक्रमण में है भरवेली, उसके बाद एक आदमी की दुकान तोड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भावनाओं से काम किया गया है प्रशासन। सर, जैसे कि आरआई साहब का कहना था कि यहाँ पे शौचालय बनाने हेतु यहाँ पे इनकी अतिक्रमण को तोड़ा गया है, उस पर आप जैसे कि प्रतीक्षालय के पीछे में भी आपको शौचालय दिख रहा है, किंतु वह दुर्गम स्थिति में यदि उसका नवीनीकरण करके यदि उसको बनाया जाए तो एक व्यक्ति की जो ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार है। एक ग्राम पंचायत में जो खुद के द्वारा बनाई गई शौचालय उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं और नया शौचालय बनाने के लिए गरीब का घर तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका घोटाला हुआ होगा, ठेकेदारों का जेब भरने के लिए नई व्यवस्था चालू कर दी गई है। ये जो पुराना शौचालय बना हुआ है उसको तो आप ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे, उनकी सफाई तो कर नहीं पा रहे आप लोग, उसके बाद नई यहाँ पर बना के ठेकेदारों को जेब भरने का काम कर रहे हैं और गरीब परिवार का घर तोड़ रहे हैं। तो ये ग्राम पंचायत भी इसमें मिली भगत है, जिला प्रशासन का भी कहीं ना कहीं इसमें दोहरा रवैया है। और ग्राम पंचायत ऐसी पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए जनता, भरवेली की जनता से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चुनने से पहले आप 10 बार सोचें, जो आदिवासी और एसटीओ का हमेशा भला नहीं चाहते। सर, यदि कुछ दिनों में जैसे आपने अल्टीमेटम दिया शासन को, यदि जितने दिनों का आपने अल्टीमेटम शासन को दिया उतने दिन में यदि कार्रवाई नहीं होती तो उस पर आप क्या करेंगे? फिर आरआई साहब के माध्यम से 10 दिनों के अंदर में अच्छी व्यवस्था करने का उन्हें आश्वासन दिया। युवक कांग्रेस अगर 10 दिनों के अंदर में नहीं करती इनकी व्यवस्था तो युवक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, गिरफ्तारियां होगी। गिरफ्तारियां होने के साथ साथ शासन प्रशासन को जगाने के लिए जो भी बन पड़े, हम लोग युवक कांग्रेस के साथी के द्वारा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। सर, आपका परिचय? दयाल वासनिक, विधानसभा अध्यक्ष, युवक कांग्रेस।